पूरी क्लैरिटी से बताना है कि आप डीएसपी रैंक पे हैं, और ये बात मौका मिलते ही बता ही देनी है कि विवाह को 10 साल हो गए हैं, 7 साल का बच्चा भी है और मैं 4 साल से डीएसपी हूँ। ठीक है। ये अपने आप में एक मैसेज है कि विवाह के बाद, बच्चा होने के 3 साल बाद आप सिलेक्ट हो सकती हैं डीएसपी के पद पे, यानी कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी उस दौर में, फिर जॉब भी कर रही हैं और यहाँ पहुँची हैं, तो ये स्ट्रगल अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है आपके बारे में, जिसका फ़ायदा पूरा उठाना है। ठीक है। सुझाव ये है कि एक तो आपका जो कमिश्नरेट सिस्टम को लेके जानकारी थी, इंटरपोल को लेके जानकारी थी, वो थोड़ी सी कम थी। सीएपीएफ को लेके जानकारी थी ही नहीं। हाँ सर, मैं उस पर काम करूँगा, है ना, क्योंकि सेंट्रल, देखिए पुलिस राज्य सूची का विषय है। जी सर। तो सवाल है केंद्र सरकार भी पुलिस कहाँ से लेके आए। तो यूटीज की पुलिस तो ठीक है, वो तो राज्य सूची के तहत भी मिलती है क्योंकि वो तो कानून में लिखा हुआ है। पर सेंटर ने इंदिरा गांधी के ज़माने में कुछ प्रयोग करके सीआरपीएफ वगैरह को डेवलप किया, और फिर सीएपीएफ पूरा सीआईएसएफ है, उसमें सीआरपीएफ है, और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो बॉर्डर के आसपास वाली हैं वो सब भी उसमें है। तो होम मिनिस्ट्री का स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए कैसे कैसे काम करती है और उनका स्टेट के साथ क्या लिंक है। सीआरपीएफ किसी राज्य में कब भेजी जाएगी, उसमें राज्य के मुख्यमंत्री की सहमति की कितनी ज़रूरत है, कितनी केंद्र की ज़रूरत है, वो सब देख लीजिए ठीक से, है ना। तो कमिश्नरेट सिस्टम वो आपने वैसे बताया 144 वगैरह, उसमें 5-6 धाराएं सीआरपीसी की हैं, खटाक से बोल देनी है जब भी कोई पूछे। सिर्फ कमिश्नरेट सिस्टम का मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर अब एसडीएम के पास नहीं होगी, बल्कि पुलिस अधिकारी के पास होगी, और वो पावर्स कुल मिला के 6 पावर्स हैं। सीआरपीसी सेक्शन ये और ये, ठीक है। 5 या 6 तो सेक्शन हैं। हाँ सर, इतने ही खटाक से नाम बोल दीजिए, ठीक है। इंटरपोल देख लीजिए ठीक से, और सीएपीएफ ने बताई दी आपको। प्रोएक्टिव पुलिसिंग, इनको बताना पड़ा आपको प्रोएक्टिव पुलिसिंग क्या होती है, बताइए। आपकी तरफ से वो बात आनी चाहिए थी। जब पुलिसिंग को लेके बात हो ना, सुझाव वगैरह, आप क्या करती हैं, अच्छा ये शब्द अपनी ओर से बोलिए। जैसे उस दिन हमने बात की थी क्लास में, जो कम्युनिटी पुलिसिंग है, जी सर, वो आपने बताया था पद नाम क्या होता है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, यही होता है ना, एसपीओ। एसपीओ का जिक्र कीजिए, प्रोएक्टिव का जिक्र कीजिए, अपनी ओर से बात कीजिए, न कि मेंबर्स को कहना पड़े आप। तो पुलिस में आपने क्या अच्छा किया, 5 पॉइंट्स बना के रखिए, इन शब्दों का इस्तेमाल अपनी ओर से ही कर दीजिए पहले ही। माइनॉरिटी वाले इशू में, जो ये जहांगीरपुरी वाला इशू था ना, उसमें एक बार ध्यान से देखिएगा वीडियो। एक जगह ऐसा लग रहा है कि आप ये मान के चल रही हैं कि इसे हर मुद्दे में माइनॉरिटी ही ठीक होता है और मेजॉरिटी जैसे एक्यूज्ड है हर मामले में। जैसे स्वीडन का मामला भी आपके साथ रखा गया, किसी खास मामले में ऐसा हो सकता है, लेकिन इसको हम एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी सर। तो उस पर अपने स्टैंड को ध्यान से देखिए, उसको थोड़ा सा, क्योंकि आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अभी खरगोन में भी हुआ है, आपके राज्य में, यहाँ भी हुआ है। सर क्या मतलब होना चाहिए? ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं देनी है कि सर ऐसे मामलों में ना दोनों पक्षों की बात है, बेहतर हो कि जुलूस निकालने से पहले परमिशन ले ली जाए, जुलूस के समय पुलिस पहले से मुस्तैद रहे, वहाँ के समाज के जो मुख्य लोग हैं उनको भी साथ में मिला के चले। तो जुलूस निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पुलिस बंदोबस्त करती है, कर सकती है। ऐसी घटनाएं आमतौर पर तब होती हैं जब पुलिस की तैयारी कम रही हो, या जुलूस निकालने वाले और पुलिस के बीच में समन्वय कम रहा हो। तो ये समन्वय की समस्या है। और तनाव तो सर हर समाज में होता है, हर समाज में कुछ डिस्ट्रप्टिव लीडर्स होते हैं जो भड़काते हैं, दोनों तरफ होते हैं। तो पुलिस का काम है उन लोगों को कंट्रोल करना और अच्छे नेताओं को उभार के समाज को शांत रखना। ये स्टैंड रखिए, किसी एक के पक्ष में झुकने का कोई बहुत फायदा नहीं है। एक आपने कोशिश की कि आपने बीच में 2-4 बार साइमल्टेनियस आई कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश की, जैसे बात मुझसे कर रही है, देख उधर भी रही हैं, उधर भी देख रही हैं, वो सब मत कीजिए। बहुत ही अननेचुरल लगता है, अस्वाभाविक है, और उससे बचना ही ठीक है। एक अंतिम बात है कि वॉइस का लेवल थोड़ा सा ऊंचा हो सके। कहीं कहीं सुनने में थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है, उसके अलावा हमें कोई कहीं भी कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं लग रही है। केवल वॉइस का लेवल थोड़ा सा ऊंचा रखिए बस। बाकी मुझे नहीं लगता कोई आपको रोक पाएगा। आराम से, कहाँ आप बिना बात के दुविधा में रहती हैं कि इंटरव्यू अच्छा नहीं हो रहा। 200 नंबर आपको मिल सकते हैं आज की परफॉर्मेंस पे, और वहाँ तो इससे अच्छी होनी चाहिए। और 200 मिल गया तो फिर तो मेंस की भी जरूरत नहीं है, ऐसे आईपीएस बन जाएंगे आप। मतलब मेंस में तूफान की जरूरत नहीं है, मेंस में ठीक ठाक से हो रहेगा तो हो जाएगा। अब आप पूछिए, कुछ पूछना है तो। मैं मैम से पूछना चाह रही हूँ कि मैं बाग प्रिंट की साड़ी, प्रिंटेड साड़ी पहन सकती हूँ? ये ठीक तो है, ये बहुत अच्छी लग रही है। मैं बल्कि हम लोग ये बात ही कर रहे थे कि आपने बहुत अच्छे से पहनी है और बहुत सुंदर साड़ी पहनी है। इसी को पहनती हूँ। वो प्रिंटेड है, मतलब
तो वो प्रिंटेड में वो क्या सर लाइट कलर में होती है, हाँ। लेकिन वो थोड़ी शायद वो ना लगे, नहीं, ये कई ज्यादा बार अच्छी है। ऐसा भी हो जाता है ना, बाग प्रिंट पे ही लंबा डिस्कशन लंबा चल डिस्कशन गया। हो गया, हाँ। और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि प्रिंटेड रहती है ना, तो उसमें आपके मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत उभर के नहीं आ पाते। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लेन साड़ी, वो बॉर्डर वाली साड़ी होती है, वो ज्यादा प्रोफेशनल लगती है। ठीक है मैम, हाँ, वो मैं तो इसी है। को तैयार करवा लूँगी। प्लेन साड़ी बॉर्डर के साथ सबसे बढ़िया सबसे एक प्रोफेशनल लगती है। ठीक है। और सर मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाऊँ? तो आप तो ये मान के चलिए कि मेंबर्स को बढ़ाना पड़ेगा कॉन्फिडेंस आपसे बात करने के लिए। अब कहाँ छोटी बातों में पड़ी है। आईपीएस पॉकेट में है आपकी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है सर। और ये बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहे कॉन्फिडेंस, सच बोल रहे हैं हम लोग। मतलब सर थोड़ा जैसे और स्ट्रक्चरिंग करूं जो मेरे आंसर्स रहे उनकी, कुछ और नहीं ऐसी करना कोई है। जरूरत है? जो 3-4 जगह बताइए सिर्फ उस पर काम कर लीजिए, बाकी ठीक एकदम है। ठीक है, कहीं कुछ नहीं कर रहा ठीक है। है। आपकी स्ट्रांगनेस आपके 20 नंबर बढ़ा देगी। जितने स्ट्रांग आप दिखोगे ना, हाँ। जितनी स्ट्रांगली बोलोगे, वो आपके जी। 20 नंबर 30 नंबर, क्योंकि एवरीबडी एक्सपेक्ट्स कि आईपीएस मतलब लड़की स्ट्रांग होगी। जी तो अगर आपकी कमजोरी कहीं दिखेगी तो थोड़ा वो लगेगा, और हल्के से भी आप स्ट्रांग दिखोगे, तेज आवाज में, बुलंद आवाज में। ठीक है, मैं थोड़ा सा वॉइस का बस। प्रैक्टिस कर लूंगी थोड़ी बस और आवाज़ तेज बढ़ाइए। बोलने के लिए। ठीक है ठीक है। जी ऑल द बेस्ट। सर।